हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ यदि सावन माह से किया जाए तो यह व्रत और भी अधिक फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने रखा था। इस व्रत के प्रभाव और उनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम इस व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा और शिव जी भी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी आरती के लिए वहां आया तो पार्वती जी ने पूछा कि बताओ, हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने कहा कि महादेव जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती देवी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर पुजारी को श्राप देना चाहा, लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें रोक लिया। लेकिन फिर भी पार्वती ने उसे कोढ़े होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा और एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी से उस कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। अप्सरा ने पुजारी से कहा कि तुम इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस प्रकार पुजारी ने उस व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार की यह विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हुआ। तब उस पुजारी ने मां पार्वती को 16 सोमवार की कथा सुनाई। 16 सोमवार के व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया है। यह सुनकर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी यह व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से कुमार कार्तिकेय वापस उनके पास आ गए। एक दिन कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि वह घर वापस लौट कर आ गए। तब पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय सुनकर बड़े खुश हुए और उन्होंने भी यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका बिछड़ा हुआ ब्राह्मण मित्र वापस उन्हें मिल गया। जब वह ब्राह्मण मित्र आया तो उसने कार्तिकेय से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया था जिसके कारण हम मिल पाए। कार्तिकेय ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई, जिसे सुनकर ब्राह्मण मित्र ने अपने विवाह की इच्छा से उस 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन वह एक राजा के यहाँ गया। उस राजा की पुत्री का स्वयंवर था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए थे, पर राजा ने एक शर्त रखी थी, जिस व्यक्ति के गले में हथनी बरमाला डालेगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में बरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में बरमाला डाली। उसने कहा कि प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय के कहने से 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली है। राजकुमारी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी 16 सोमवार का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उनके घर में भी एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण मुझे आपको मेरे जैसा पुत्र मिला है। उसने भी अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा सुनाई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत रखा और उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश रहा था, तो लोगों ने उस बालक के विवाह के लिए उचित बताया।
राजा की को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार का व्रत करता रहा और 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासियों को भेज दिया। ब्रह्मपुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को महल से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को यह बात बताई। तब दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से राजपाट मिला है उसी को ही महल से बाहर निकालेगा, लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां एक बूढ़ी औरत धागा बेचने के लिए जा रही थी। जब उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उससे अपने व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने टोकरी सर पर रख ली, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर तूफान आ गया और टोकरी उड़कर चली गई और वो बूढ़ी औरत रोने लगी, कहने लगी कि तुम मनहूस हो, चली जाओ यहाँ से। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची और वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर वहां से भगा दिया। उसके बाद वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही पानी पीने लगी, पानी में कीड़े चढ़ने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ पर के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वहीं शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा कि वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंचे और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा कि अपने राजा को कहो कि वह खुद आकर इसे ले जाएं। राजा वहां आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, सावन के महीने से 16 सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सावन के 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं किंतु उसकी पूजा विधि नहीं जानते हैं और इस बारे में आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो लेकर आ सकती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी, कथाएं, कहानियाँ और पूजा विधि आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो प्लीज़ यदि आप ऐसी ही जानकारियाँ जानना चाहते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव के साथ में। वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।